अकाउंट हैक हो गया, पासवर्ड भूल गए हो, कॉपीराइट क्लेम आ गया, सस्पेंड ही हो गया। सवाल बहुत सारे, लेकिन चिंता मत करो, जवाब भी बहुत है। और जवाब लेकर आया आपका दोस्त सीए सुमित मेहता। तो आपको YouTube चलाने में जो भी मुसीबतें आती है ना, आज मैं वो सारी सुलझा दूंगा। इस वीडियो को बस एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास प्लस करता क्या है। क्लास प्लस इज अ B2B एडटेक कंपनी जो आपको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, यहां तक कि टेस्ट भी ले सकते हो, स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल भी दे सकते हो। तो देर किस बात की, अभी पिन कमेंट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे हमने लिंक दे रखा है जिससे आप अपनी खुद की ऐप का डेमो ले सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अब मेरा कभी टाइम तो हो ही गया, तो उसी से शुरू करते हैं। तो बनाओ ऐसी दीवार, करो अपने चैनल की रखवाली, बनाओ ऐसी दीवार, करो अपने चैनल की रखवाली कि कोई छू या छीन ना पाए आपसे आपका चैनल, कोई भी मवाली। चलो छोड़ो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो सिनेरियो, वो केस डिस्कस करेंगे जहां पे आप अपने अकाउंट का पासवर्ड ही भूल गए हो। देखिए दोस्तों, यहां पे हम जाते हैं और यहां पे हम स्विच अकाउंट करेंगे। स्विच अकाउंट में हम देख रहे हैं यहां पे 2 अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है। हमें जो अकाउंट में साइन इन करना है, हम उसके लिए ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आते हैं, देखो दोस्तों, ये सीए सुमित मेहता वाला जो अकाउंट है वो साइंड आउट है। लेट्स से हम इसका पासवर्ड भूल गए, ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे हमारा पासवर्ड मांग रहा है जो कि हम भूल ही गए हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड। अब ये देखो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करते हो, अपना अकाउंट जब सेट करते हो ना, तो सेट करते टाइम एक रिकवरी ईमेल या रिकवरी फोन नंबर उसमें डाल सकते हो, जिससे आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाओ तो वो रिकवरी ईमेल या फोन नंबर आपके काम आता है उसी टाइम। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई पासवर्ड लास्ट एंटर किया हुआ याद है तो वो यहां पे टाइप कर दो। तो लेट्स से मुझे कोई भी याद नहीं है पासवर्ड ऐसा, तो मैं यहाँ पे ट्राई अनदर वे करता हूं कि कोई और तरीका है मेरा पासवर्ड रिकवर करने का, तो मैं वो देखता हूं। अब देखो, वो रिकवरी ईमेल वाली मैं बात कर रहा था, वो बात आ गई कि इसने एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है मेरी रिकवरी ईमेल पे। वो कहां गया होगा, मेरी दूसरी ईमेल आईडी पे जो मैंने रिकवरी में ऐड करी थी। अब मैंने फोन को उठाऊंगा, उसमें देखूंगा एक मेल आया होगा। तो 607583 इज द रिकवरी कोड जो मेरी दूसरी ईमेल आईडी पे आया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। अब कुछ नहीं करना, ये मान गया है। अब कह रहा है कि अपडेट कर दो पासवर्ड। अब मैं यहां पे एक नया पासवर्ड डाल दूंगा। ठीक है, यहां पे मैं दोबारा से उसे कंफर्म कर देता हूं। तो दोस्तों, जब भी पासवर्ड डालो, एक चीज इंश्योर करो, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ डैश होना चाहिए, अंडरस्कोर, ये जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और नंबर भी होना चाहिए। ये चारों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव पासवर्ड कर देता हूं। ठीक है, हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। यहां पे हम ठीक है, अब हम कंटिन्यू टू यूट्यूब कर देते हैं। हमारा पासवर्ड सेट हो गया है। अब हमें लॉगिन करना होगा अपने इस वाले अकाउंट से। स्विच अकाउंट पे गया, ऐड अकाउंट किया, ऐड अकाउंट में वही अकाउंट जिसका अभी हमने पासवर्ड रीसेट किया है, उसका हमने पासवर्ड डाल दिया, ये उससे लॉगिन हो गया, उससे साइन इन हो गया। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, आपको जीमेल यूज करना है, इसका जीमेल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो अभी क्लास प्लस वाले का ही है। मैं यहां पे
सुमित वाले CA सुमित मेहता, जिसका अभी हमने पासवर्ड रीसेट किया, उस पर जाके देख रहा हूँ, उसका भी जीमेल खुल गया, तो सॉर्ट हो गया। समझ गए हो पासवर्ड रिकवरी कैसे करनी है? ऐसे करनी है। पासवर्ड भूल जाओ तो ये करना है, लेकिन कोशिश करो आप नोट कर लो पासवर्ड कहीं पे भी। ऐसी चीजें अक्सर फोन में नोट्स होते हैं ना, उसमें सेव करके रख लिया करो, या फिर जीमेल या फिर अपने व्हाट्सएप पे किसी को भेज दिया करो जिसको आप कभी मैसेज नहीं भेजते उसको भेज दिया करो, या ग्रुप बना लिया करो ऐसा जिसके अंदर आपके अलावा कोई ना हो, उस पे ऐसी चीजें सेव कर लिया करो। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉपीराइट, आपने ये शब्द काफी बार सुना होगा, लेकिन अगर आप YouTube चैनल चलाने वाले हो तो ये शब्द आप और भी बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। तो दोस्तों, अगर सोचिए कि किसी कंटेंट क्रिएटर ने आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम डाल दिया तो क्या करेंगे आप? मैं ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है। देखिए, किसी कंटेंट क्रिएटर ने जो वीडियो बनाई हो, कोई म्यूजिक बनाया हो, उसने अगर आपके चैनल पर, आपके वीडियो पर अगर कॉपीराइट क्लेम डाला है, तो उसका मतलब ये है कि आपने बिना उसकी परमिशन के अपनी वीडियो में, अपने कंटेंट में उसका वीडियो या म्यूजिक या क्लिप यूज कर लिया, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। तो अब वो कह रहा है कि आप अपने बनाए हुए कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे YouTube स्टूडियो में। YouTube स्टूडियो पे हमने फुल डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। उसको देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे जाओ, वो वीडियो देख लो, बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, सेव करके रख लो, ठीक है। तो अब हम आते हैं YouTube स्टूडियो पे। YouTube स्टूडियो में यहां जाना है हमें, इधर ये कंटेंट वाले पीस पे, जहां पे आप अपना लिस्टेड कंटेंट सब देख सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर ये वाले कॉलम को आप देख पा रहे हो, रिस्ट्रिक्शन वाले कॉलम को, इसके अंदर आप देख रहे हो नन लिखा है। हमारे में नन क्यों लिखा है? क्योंकि हमने किसी का कॉपीराइट क्लेम किसी ने हमारे चैनल पे डाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई डाल दे, तो यहाँ पे वो कॉपीराइट क्लेम के बारे में आएगा। तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस क्लिक करोगे तो इस वाली स्क्रीन पे पहुंचोगे, ठीक है। आप यहां पे आते हो, मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। ये देखो, ये आता है। अब क्या बोला था मैंने? आपने किसी और की वीडियो, किसी और का म्यूजिक यूज कर लिया है तो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम डाल दिया है, ठीक है। वीडियो कॉपीराइट डिटेल, स्टेटस ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं चैनल पे। देखो, कभी आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम डालता है तो चैनल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई बहुत बड़ी चीज हो गई हो तब इफेक्ट पड़ता है, एक आधा कॉपीराइट क्लेम चल जाता है। आप म्यूजिक वीडियो, किसी का म्यूजिक यूज कर लेते हो तो ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमने चैनल इज नॉट अफेक्टेड। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी हम सेट करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पुरानी वीडियोस में। विजिबिलिटी 3 तरह की हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। यहाँ पे अनलिस्टेड थी हमारी, तो अनलिस्टेड ही नजर आ रही है। मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप कोई बंदा आपके कंटेंट पे कॉपीराइट क्लेम डालता है तो आपकी वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए इनएलिजिबल हो जाती है, ठीक है। आपने जो कंटेंट पीस यूज किया होगा जिसको लेके कॉपीराइट क्लेम चल रहा है, वो यहां पे हम यहां देख सकते हैं नीचे। अगर आपके कंटेंट पे भी कोई कॉपीराइट क्लेम आया तो कमेंट में डिस्कस करो, कमेंट में लिखो, हमें बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहां पे देखते हैं, ये 3 ऑप्शन आप देख पा रहे हो, 3 डॉट्स देख पा रहे हो। ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। कौन कौन से 4 ऑप्शन? एक दिखेगा म्यूट का ऑप्शन। म्यूट, अरे मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है तो मैं एक बार क्लीन कर देता हूं इसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है म्यूट का ऑप्शन। म्यूट का ऑप्शन है कि जिस आपने अपनी वीडियो में जब वो कंटेंट पीस यूज किया ना तो वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। वो वहां पे वीडियो ऑडियो बजेगा ही नहीं। दूसरा, आप ट्रिम कर सकते हो उसको, उस जो आपकी वीडियो में जो वो कंटेंट है जो किसी और का है वो काट दो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, आप डिस्प्यूट कर सकते हो उसे कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमने जो यूज किया उसके कुछ रीजंस है और हम जो है जायज बात कर रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, किसी से बिना पूछे नहीं लिया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है? और चौथा ऑप्शन है रिप्लेस, ठीक है। अब हम कर रहे हैं डिस्प्यूट। आप 3 ऑप्शंस तो कर ही लोगे खुद, हम चौथे की बात करते हैं, डिस्प्यूट, जिसमें आप कह रहे हो कि मेरा किसी और का कंटेंट यूज या तो मैंने किया ही नहीं है या फिर जायज यूज किया है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अगर आप डिस्प्यूट पे क्लिक करते हो तो क्या आता है? देखो, अब आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि आप जो डिस्प्यूट कर रहे हो उसका क्या रीजन है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला है ओरिजिनल कंटेंट, द कंटेंट क्लेम्ड इन माय वीडियो इज माय ओरिजिनल कंटेंट एंड आई ओन ऑल ऑफ द राइट्स टू इट। आप कह रहे हो कि ये मेरा ही कंटेंट है और जो ये क्लेम है ना, कॉपीराइट क्लेम, ये गलत है,
ठीक है। दूसरा, लाइसेंस, आई हैव परमिशन और अ लाइसेंस टू यूज द कंटेंट क्लेम्ड इन माय वीडियो। लेट्स से आपने कोई कॉपीराइट क्लेम खरीद लिया है, आपने कोई सॉन्ग या कोई वीडियो खरीद लिया और उसको आपने कंटेंट में यूज किया है और फिर भी उन्होंने कॉपीराइट क्लेम डाल दिया, तो आप दूसरे वाला ऑप्शन क्लिक कर रहे हो लाइसेंस का, कि आपके पास लाइसेंस है उसे यूज करने का। कॉपीराइट एक्सेप्शन सच एज फेयर यूज, आई हैव सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द कंटेंट क्लेम्ड इन माय वीडियो, द वीडियो इज प्रोटेक्टेड बाय फेयर यूज, फेयर डीलिंग और सिमिलर एक्सेप्शन टू द कॉपीराइट। अब ये समझने वाली बात है कि देखो, आपने जो कंटेंट अपनी वीडियो में यूज किया है ना, आप कह रहे हो मैंने उसे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि अब वो मेरा ही कंटेंट है, ठीक है, आपने बिल्कुल पूरे तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरा, आपने उसका जितना अलाउड लीगल यूज है ना, आपने वो यूज किया, उतना ही पोर्शन यूज किया, छोटा सा पोर्शन यूज किया जितना अलाउड है। जैसे मूवी ट्रेलर्स होते हैं, अब कैसे आप देखते हो कि बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स, फॉरेनर जो लोग होते हैं, वो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं बॉलीवुड की वीडियोस पे, तो वो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, वो थोड़ी बहुत जो अलाउड पोर्शन होता है ना, उतना यहाँ पे हम अलाउ कर दिया होता है, वही यूज करते हैं। अब चौथे में आते हैं पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन ये कह रहा है कि जो वीडियो है जो आपने कंटेंट में यूज किया है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उस पर किसी की ओनरशिप है ही नहीं, आप ये कह रहे हो। अब लेट्स से आपने 4 ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन में से लेट्स से आपको लगता है कि मेरा इनमें से कोई रीजन नहीं है डिस्प्यूट का, तो उसके लिए आप यहां पे टिक कर सकते हो इधर, ठीक है। और ये क्या लिखा है ये बता देता हूं मैं आपको। तो YouTube आपको कह रहा है कि ये जो 3 कारण है ना, आप इनको मत सोचो कि ये आपने क्या कहते हैं, ये एक वैलिड रीजन है डिस्प्यूट करने के, कि अगर आप कॉपीराइट क्लेम को अगर डिस्प्यूट कर रहे हो तो ये 3 वैलिड रीजन नहीं है। कौन कौन सी रीजन है कि लेट्स से कि आपने भैया एक सीडी खरीद ली, अगर कोई मूवी की सीडी खरीद ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो यूट्यूब पे अपलोड कर दो, ठीक है। दूसरा, कि आप कह रहे हो कि मैं मोनेटाइज तो कर नहीं रहा अपने उस पे अपने चैनल को, तो कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं बनता। कॉपीराइट क्लेम बनता है दोस्तों चाहे आप मोनेटाइज करो या ना करो, ठीक है। आप कह रहे हो कि आई गिव क्रेडिट टू द कॉपीराइट क्लेम, जिसने क्लेम किया आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, तो ये भी कोई रीजन नहीं है इसको डिस्प्यूट करने का, ठीक है। अब हमने क्लिक किया, लेट्स से अगर हमने क्लिक किया माई डिस्प्यूट इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द रीजंस अबव, तो उसके बाद हम आते हैं अगली विंडो पर। ठीक है, तो लेट्स से आप यहां पे ये क्लेम को पढ़ के यहां पे कंटेंट क्लेम इन माय वीडियो इज माय ओरिजिनल कंटेंट, इट डज नॉट इंक्लूड एनीवन एल्सेस वर्क, आप यहां पे टिक करते हो इधर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ ओनरशिप, हमने इतनी सारी बात करी जहां पे हमने अपने रीजन बताए डिस्प्यूट के। अब आपको यहां पे एक लंबा चौड़ा, आप लंबा चौड़ा नहीं, आपको एक लेटर लिखना है, आपको YouTube को अपनी बात समझानी है। अभी आपने छोटे में टिक करके बता दिया कि आपका ये वाला ऑप्शन है, बट आपको थोड़ा डिटेल में बताना है कि आप अपने जो क्लेम, आप जो डिस्प्यूट कर रहे हो उसको थोड़ा जस्टिफाई करना है, उसका रीजन देना है, तो वो यहां पे लिख के दोगे, ठीक है। अब यहां पे आप तीनों में टिक मार्क करोगे, माई वीडियो डज नॉट इन्फ्रिंज एनीवन कॉपीराइट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर हम डिस्प्यूट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमने किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया ही नहीं है। तो हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमने डिस्प्यूट किया है वो जिसने क्लेम किया है वो हमारा प्ली है कि हम डिस्प्यूट कर रहे हैं उसको रिव्यू कर पाएगा। I understand that filing fraudulent dispute may result in termination of my YouTube account. हम समझते हैं कि अगर मैं फॉल्स डिस्प्यूट डाल रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरा YouTube चैनल बंद भी कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट को जो है आप टिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर मतलब आप अपना नाम डालोगे, अपने खुद का नाम, चैनल का नाम नहीं दोस्तों, और उसके बाद इसे सबमिट कर दोगे यहां से, ठीक है। तो ये हमने कॉपीराइट क्लेम अगर आपके पास आ जाता है तो क्या करना है सीखा, ठीक है। अब हम इससे अगले पे जाएंगे, पर उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके पास कभी कोई कॉपीराइट क्लेम आया, कोई बढ़िया सी कहानी है आपके पास, या फिर आपकी कोई नॉर्मल सा आपने बस कॉपीराइट क्लेम आया और आपने या तो डिस्प्यूट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या किया बताओ। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आप क्या करते हो।
भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट अगर बाय चांस आपका अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करेंगे अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो अपना एक और जीमेल आईडी अकाउंट बना लो। क्यों बना लो? सबसे पहले ये बनाओ आगे, क्योंकि जो भी हम सीखने वाले ना उसके लिए ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। ठीक है, जीमेल अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ट्विटर पे अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट है तो उसी से, और अगर नहीं है तो बना लो। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग काफी एक्टिव नहीं होते ट्विटर पे, बट कोई बात नहीं, आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं होंगे, कोई बात नहीं। आपको ट्वीट करना है। किसको ट्वीट करना है? आपको यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब टीम को टैग करके ट्वीट करना है कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। अब लेट्स से आपका कोई दोस्त है जिसके ज्यादा फॉलोअर्स है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, उनको बोलो वो आपके ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। इससे हो सकता है कि यूट्यूब टीम तक आप पहुंच सको, और जैसे ही आप उनसे कनेक्ट कर लोगे ना, उनके साथ आपकी बातचीत होगी, और वो अलग अलग होगी क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसे हैक हुआ। लेकिन एक चीज कॉमन होगी, वो आपको देंगे एक हाईजैक फॉर्म। क्या देंगे? हाईजैक फॉर्म। वो मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि वो कैसा दिखता है। तो चलो चलते हैं। तो हम जाते हैं हाईजैक फॉर्म पे। ये देखो, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपना एक दूसरा ईमेल आईडी बनाया, उसके बाद हमने ट्विटर पे ट्वीट किया, हम पहुंचे हाईजैक फॉर्म पे जो हमें यूट्यूब की टीम ने भेजा है। वो कैसा दिखता है मैं बता रहा हूं, ऐसा दिखता है वो। तो सबसे पहले हाईजैक फॉर्म फिल कर लेते हैं। ये आपको 72 घंटे के अंदर अंदर फिल करना है दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आप डाल ही लोगे। योर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, मैंने आपको कहा था ना, जैसे ही आपका अकाउंट हैक हो जाए आपको एक दूसरी जीमेल आईडी बनानी है, वो यहां काम आएगी। ठीक है, यहां पे आप वो आईडी डालिएगा। फिर उसके बाद चैनल आईडी पूछ रहे हैं दोस्तों, आपके चैनल की ना एक आईडी होती है, वो आपको यहां डालनी है। हो सकता है, होना चाहिए कि आपके पास वो पहले से नोटेड हो। ठीक है, वो कहां से देख सकते हो आप? YouTube स्टूडियो में जाओ। ठीक है, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। देखो, YouTube स्टूडियो पे जाओ, यहां पे जाके आप सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करो। सेटिंग्स में जाके चैनल पर क्लिक करो। चैनल में एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में नीचे जाते हैं, मैनेज यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसमें हम फिर से जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में। ये देखो, देख सकते हो? अगर आपको ये पहले से पता था तो लाइक ठोक दो, नहीं पता था तो भी ठोक दो। तो ये है हमारी चैनल आईडी। इसको कॉपी करके रख लो, आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि एक बार हैक हो गया उसके बाद तो आपको ये देखने को मिलेगा नहीं, आपके पास YouTube स्टूडियो का एक्सेस नहीं रहेगा शायद। तो ये पहले से रख लो, और अगर नहीं भी है तो आप YouTube को ईमेल कर सकते हो। जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, ट्वीट किया था ना, तो ट्वीट करते करते आप उन्हें बता सकते हो कि आपने चैनल आईडी पहले से नोट नहीं की हुई थी, आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव पक्का बता देंगे। चलो आगे चलते हैं। हमने यहां पे चैनल आईडी भी डाल दी। इधर आ जाओ। अब ये अगला क्या है, व्हेन डिड यू क्रिएट योर चैनल? आपने चैनल कब बनाया था? आप सोच रहे होगे कि यार मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद, कोई बात नहीं, आप मोटा मोटा जो याद है वो यहां पे डाल सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। What is the primary email address associated with your channel और YouTube sign in? जो अकाउंट हैक हुआ है उसका जीमेल आईडी क्या है वो यहां पे डालना है। अभी उसको एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? मोस्ट लाइकली आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जिसने हैक किया है वो पासवर्ड चेंज कर देगा, तो यहां पे नो ही करने का सेंस बनता है। अगर कर पा रहे हो तो आप चेंज ही कर दो सीधा पासवर्ड उसका। तो when was the last time you signed in? आपने आखिरी बार कब साइन किया था? आप सोच रहे हो कि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, एग्जैक्ट डेट नहीं याद, कोई कंफ्यूजन है, तो इसमें भी आप मोटा मोटा डाल दीजिए। Which of the following categories best describe the content on your channel? आपका चैनल किस तरह का कंटेंट बनाता है वो यहां पे डालो। एजुकेशन कंटेंट में कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि एजुकेशनल होगा, तो एजुकेशनल डाल दीजिए यहां पे। डू यू रिमेंबर द वीडियो आईडी ऑफ द लास्ट वीडियो अपलोडेड? आपकी जो लास्ट वीडियो अपलोडेड थी उसका वीडियो आईडी। वीडियो आईडी क्या होता है? जब आप अपनी वीडियो खोलो, वीडियो के ऊपर ना एंड में, यूआरएल के एंड में नंबर आता है एक, वो नंबर यहां पे डालना है। अगर कोई भी, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई भी डेटा लेट्स से आपको नहीं मिलता, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आप YouTube से जिस तरह से आपने कम्युनिकेट किया ना अभी ट्वीट करके, उनको पूछ सकते हो कि मेरे पास लेट्स से कि चैनल आईडी नहीं है या वीडियो आईडी नहीं है, तो वो आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव बता देंगे हाईजैक फॉर्म फिल करने का। डिड यू नोटिस एनी न्यू वीडियो ऑन योर चैनल दैट यू डिड नॉट अपलोड योरसेल्फ? हो सकता है आपका जैसे अकाउंट हैक हुआ उसके बाद आपके जिस हैकर ने कोई वीडियो अपलोड किया हो, तो ऐसा कुछ हुआ है यहां पे बताना है, यस या नो। और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी वीडियो आईडी डालनी है। वीडियो आईडी अगेन
आपकी वीडियो का जो URL होता है उसमें आखिरी youtube.com/ उसके बाद का जो डेटा होता है ना, उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो वो यहां पे आपको इंसर्ट करना है। डिड यू नोटिस एनी अदर चेंजेस टू योर चैनल? हो सकता है हैक करने के बाद हैकर ने आपके चैनल पे कुछ चेंज किए हो सकता है अब आपके अबाउट सेक्शन में उन्होंने कुछ और चेंज कर दियो, आपकी कोई वीडियोस डिलीट कर दियो। वो यहां पे बताना है कि ऐसा कोई चेंज हुआ है या कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ है तो उसको डिस्क्राइब कर दो यहां पे। डू यू हैव अ रिकवरी ईमेल और फोन नंबर सेटअप? मैंने अभी बताया था जीमेल अकाउंट में हमेशा एक रिकवरी ईमेल या रिकवरी फोन नंबर जरूर डाल के रखिए, वो यहां पे आपको सेलेक्ट करना है। इज द चैनल करंटली एसोसिएटेड विद एनी ब्रांड अकाउंट? आपका चैनल किसी ब्रांड से एसोसिएटेड है, वो यहां पे बताना है। इज योर चैनल लिंक टू एन एडसेंस अकाउंट? देखो मैं एडसेंस के बारे में बता चुका हूं, मैं दोबारा से बता रहा हूं। क्या होता है YouTube पार्टनर प्रोग्राम में, क्या होता है कि आप अलाउ करते हो YouTube को कि आपके कंटेंट पे वो एड चला सके। उसमें आपका एक अकाउंट बनता है YouTube सेंस अकाउंट, वो आपने बना रखा था या नहीं बना रखा था वो यहां पे बताना है। और अगर यस अलाउ कर रखा था तो उसकी एक आईडी होती है, पब्लिशर आईडी, क्योंकि होता क्या है आपके पास पैसे आते हैं, तो पैसे आने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट मेल आती है आपके पास अपने जीमेल अकाउंट पे, उसमें एक पब्लिशर आईडी होती है 15 डिजिट्स की, वो आपको यहां पे बतानी है, यहां पे डालनी है। उसके बाद जो एडसेंस अकाउंट के साथ जिस जीमेल से लिंक्ड है, जिस ईमेल आईडी से वो लिंक्ड है ना आपका एडसेंस अकाउंट, वो यहां डालना है। आपका एडसेंस अकाउंट मल्टीपल चैनल लिंक तो नहीं है? अगर है तो बताना है यहां पे। आप जनरली कौन से डिवाइस से YouTube साइन इन करते हो सकता है आप मोबाइल से बहुत ज्यादा YouTube यूज करते हो सकता है आप लैपटॉप से यूज कर सकते हो, वो यहां पे बताना है। ठीक है, यहां पे जैसे आप अपने आईफोन या किसी OnePlus जिस भी तरह का फोन का मॉडल यूज करते हो, Vivo, Oppo, जो भी, वो यहां पे लिख दीजिए। हैव यू साइन इन टू योर चैनल फ्रॉम एनी डिफरेंट डिवाइसेस इन द लास्ट 6 मंथ? आपने अगर अपने ऑर्डिनरी डिवाइस से, जैसे लेट्स से अगर आप अपने लैपटॉप से चलाते हो, उसके अलावा किसी से लॉगिन किया है, तो आप यहाँ पे उसे बताइए। अब आपका आईपी एड्रेस क्या है? अब आप सोच रहे होगे कि आईपी एड्रेस कहां से लाऊं मैं, मुझे क्या पता आईपी एड्रेस क्या है। तो देखो यहां पे ही www.whatismyip.com पे आपको जाना है, वहां पे आपका आईपी एड्रेस आपको नजर आ जाएगा, वो नंबर यहां पे आपको पेस्ट कर देना है। What is your sign up country region for your channel? अब कहां से साइन अप करते हो, कौन सी कंट्री से? इंडिया सेलेक्ट कर लेना इसमें। What is the location you usually sign in run the channel from? कहां से करते हो रन, लिख देना इंडिया, स्टेट भी लिख देना। Are you currently in the same location? अभी सेम लोकेशन पे हो, अगर डिफरेंट पे हो तो नो कर देना। Did you access or sign into your channel from any different location or devices in the 6 month? आप कहीं गए होगे बाहर, अगर आपने वहां से अपना चैनल एक्सेस किया था तो आप इसमें यस कर देना, नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ पिछले 6 महीनों में, तो इसमें नो कर देना। टेल अस अ बिट अबाउट द हाईजैक इंसिडेंट। अब जो आपका अकाउंट हैक हुआ है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देनी है। व्हेन डू यू थिंक द अकाउंट वाज हैक्ड? अब देखो यहाँ पे डेट वगैरह पूछ रहा है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एकदम उसी दिन के बारे में बताना है। आप मोटा मोटा बता सकते हो, आपको लगता है कि पिछले हफ्ते हुआ, आपको लगता है कि पिछले हफ्ते में से किसी भी दिन हुआ, मुझे नहीं पता, तो कोई भी डेट जो भी आपको लगता है ना आसपास की, वो यहां पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद डिड यू गिव एक्सेस और शेयर योर पासवर्ड टू योर चैनल गूगल? अगर किसी के साथ पासवर्ड शेयर किया तो वो बताओ। अगर आप कोई ब्राउजर से YouTube चलाते हो, किसी VPN, किसी और ऐप से YouTube चलाते हो, तो वो बताओ। अगर आपको कोई एडवर्टाइजिंग की रिक्वेस्ट आई है वो बताओ। डिड यू रिसेंटली डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय ब्रांड्स और पोटेंशियल स्पॉन्सर्स? वो सब यहां पे सच्ची सच्ची बता दो। और यहां पे शेयर मोर डिटेल्स अबाउट हाउ यू मे हैव गॉटन हाईजैक्ड बिलो। अब आपको क्या करना है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ और डिटेल्स है कि आपका अकाउंट क्यों हैक हुआ, वो यहां पे डिटेल में लिखो। अटैच स्क्रीनशॉट और अदर फाइल्स फॉर सप्लीमेंटेड इन्फो। आपने कुछ बताया जो इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई स्क्रीनशॉट, कोई ईमेल आपके पास आया हो, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ऑथराइज करके इसे सबमिट कर देना। अब सबमिट करने के बाद क्या होगा, कुछ ही 72 घंटों के अंदर अंदर यूट्यूब का रिप्लाई आ जाएगा। हो सकता है वो आपसे कुछ और सवाल पूछे, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि आपने जो नई ईमेल आईडी बनाई है ना, यूट्यूब क्या करेगा, आपका जो पुराना
जो YouTube अकाउंट था, जो जिस पे आपने सारे पोस्ट कर रखे थे, सारी वीडियोस अपलोड कर रखी थी, वो सारी शिफ्ट कर देगा आपके नए ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो सब आपका सारा डेटा रिकवर हो जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको समझ आ गया, बढ़िया लगा, मजा आ रहा है तो लाइक ठोको। ठीक है, तो बहुत सारी की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बढ़िया बात यह है कि सॉल्यूशंस भी हैं। दोस्तों, हम सुनते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यही बात है कि अगर आपको अपनी जीमेल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट की सिक्योरिटी इंश्योर करनी है ना, तो कुछ चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? देखो, पहला, टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। जीमेल को पता कैसे चलेगा कि आप लॉग इन कर रहे हो? वन स्टेप वेरिफिकेशन होती है कि आप पासवर्ड डालते हो उसके अंदर। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है? आप पासवर्ड डालते हो, उसके बाद जीमेल आपको अपनी आईडी, आपकी आईडी पर एक कोड भेजता है, आप वो एंटर करते हो तो उन्हें पता चल जाता है कि ये आप ही हो। बट लेट्स से अगर आपने वन स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है और मैंने आपका पासवर्ड देख लिया, और मैं, अगर वन स्टेप वेरिफिकेशन है तो मैं तो एक्सेस कर लूंगा, लेकिन अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन है तो आपके ईमेल पे कोड आएगा। कोड तो मुझे पता नहीं चल सकता। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी जिसके पास शायद पासवर्ड भी हो तो भी आपका अकाउंट एक्सेस ना कर पाए। दूसरी बात क्या है कि आप बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस में अपना अकाउंट लॉग इन करके मत रखिए। चाचा, मामा, फूफा, ताई, ताया, सबके डिवाइसेस में लॉग इन करके मत रखो। सिर्फ एक या दो डिवाइसेस में ही अपना अकाउंट डालो, वहीं से ही एक्सेस करो। तीसरा, फिशिंग ईमेल का क्या मतलब होता है? फिशिंग ईमेल होता है प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल होते हैं, जो आपको प्रॉमिस करते हैं बहुत सारे पैसे, बहुत सारी ब्रांड डील्स। इनकी बढ़िया वेबसाइट होती है प्रोफेशनल लुकिंग, प्ले स्टोर पे ऐप भी बना देते हैं ये लोग आजकल। आपने जमतारा देखा होगा, है ना? नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज में ये सब चोरी चकारी, साइबर क्राइम होते हैं। तो आजकल बहुत एडवांस हो गया, ये बहुत प्रोफेशनल लगता है और पता नहीं चलता। इसमें क्या होता है, जैसे आपको किसी ने प्रॉमिस किया कि भाई हम जो है आपको ब्रांड डील देंगे और एक अनजस्टिफाइबल अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट प्रॉमिस कर देंगे, और हम क्या होगा, अब होगा क्या कि हम फटाक से क्लिक कर देंगे और वो हमसे हमारे क्रेडेंशियल्स मांगेगा जीमेल अकाउंट के, वो हम डाल देंगे, पासवर्ड भी डाल देंगे। तो इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उनके पास हमारा ईमेल अकाउंट और पासवर्ड चले जाते हैं, जिससे वो एक्सेस कर लेते हैं। अब आपको इंश्योर करना है कि आप ऐसे मेल्स को, जो ऐसे अनजस्टिफाइबल बातें करें, जो बड़ी बड़ी बातें करें एकदम से बिना किसी रीजन के, आपको उनके लिए सतर्क रहना है। ठीक है, अपने कमेंट पे भी अगर कोई लिंक डाल दे तो वो डिलीट कर देना, क्योंकि आपकी ऑडियंस अगर वो कमेंट पे क्लिक कर देगी तो उनके लिए भी पंगा है। ठीक है, अब चौथी बात क्या है कि आप जो भी मोबाइल से अपना अकाउंट चलाते हो, ठीक है, इंश्योर करिएगा कि वो नया, पुराना ना हो बहुत ज्यादा, और अगर पुराना भी है ना तो लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर उसके अंदर लोडेड हो। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बात करी? टू स्टेप वेरिफिकेशन, मोबाइल डिवाइसेस बहुत, या मोबाइल या लैपटॉप बहुत ज्यादा में लॉग इन करके मत रखिए, एक या दो में। तीसरी बात, फिशिंग ईमेल, प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल होंगे, आपको फंसाएंगे, क्रेडेंशियल्स मांगेंगे, वो नहीं करना है। चौथा, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पुराने फोन्स में यूज नहीं करना। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, क्या क्या करना है? टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है, बहुत सारे डिवाइसेस में अपना अकाउंट लॉगिन करके नहीं रखना है। फिशिंग ईमेल, प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल में लिंक्स आएंगे, वो लालच देंगे, उन पे क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं शेयर करनी है। चौथी चीज, अपने फोन जो है ना, फोन को लेटेस्ट रखना है। अगर लेटेस्ट फोन यूज कर रहे हो तो लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स अपडेटेड रखने हैं। अगर ये सारी चीजें कर लोगे ना, तो ऊपर जो हमने बातें करी कि हैक हो गया तो क्या करना है, पासवर्ड अगर किसी को भूल गए तो क्या करना है, ये सब चीजें होंगी ही नहीं। आपका अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी ना, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जो और जीमेल अकाउंट चलाते हैं, यूट्यूब अकाउंट चलाते हैं, उनके साथ शेयर करो। तो देखो, YouTube को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, काफी काम है। मैं आपको कह रहा हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ, बहुत सारे लॉगिन मत करो, ये सब चीजें मत करो, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सब सिंपल स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो कर लोगे ना, तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। ठीक है, आप ये सब चीजें ध्यान में रखो। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हमसे बात करो यार। और देखो, अब मैं चलता हूं, अब मैं अगली वीडियो में आऊंगा एक और एक्शन पॉइंट लेकर, जिससे आपकी YouTube ग्रोथ जो है स्काई रॉकेट मारेगी। तो अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब फर्स्ट क्लास।